अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज भी हम फार्मा के बारे में बात करेंगे और एज यू नो कि फार्मा के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी एक्टिविटी है, जो भी ऑपरेशन हो रहा होता है, जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी एरिया है, हर चीज़ डिफाइंड होती है, हर चीज़ ओपन होती है, हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है। कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं होती, कोई चीज़ भी अंडर द टेबल नहीं होता। फार्मास्यूटिकल के अंदर कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप परफॉर्म कर रहे हैं वो डिफाइंड कंडीशन में होती है, रिटन कंडीशन में होती है और उसको ओपन रखा जाता है। बिल्कुल कोई भी चीज़ छुपाया नहीं जाता। हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी होती है। फार्मा एक बहुत ही क्रिटिकल इन्वायरमेंट और कल्चर है और हाईली सेंसिटिव एरिया है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। तो फार्मास्यूटिकल के अंदर हम अगर बात करें, आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट्स की या हम एरिया की बात करेंगे। यानी आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा कि क्लासिफाइड और अनक्लासिफाइड एरियाज कौन से होते हैं, जिसको हम क्लासिफाइड एरिया को हम क्लीन एरिया भी कहते हैं और कंट्रोल एरिया भी आप कहते हैं। तो इंडस्ट्रीज में इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि इंडस्ट्रीज में अक्सर ना इस पे लोगों को बहुत से इश्यूज प्रॉब्लम हो रहे होते हैं कि जो पर्टिकुलर लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं अपने एरियाज में, अपने सेक्शंस में, अलग बड़े सीनियर्स होते हैं और अपने एरिया में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उनका ये एरिया अक्सर वीक चला जाता है कि उनको एरिया क्लासिफिकेशन के बारे में ज़्यादा नो हाउ नहीं रखते। हालांकि वीक पॉइंट हो जाता है, अच्छी बात नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी किसी लेवल पे भी काम कर रहा है, अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर एंटर है तो उसको इन तमाम चीज़ों का भी पता होना चाहिए। एरिया क्लासिफिकेशन क्या होती है, उनके उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होती है, उसकी उनकी कैटेगरीज क्या होती हैं, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिल्टर्स क्या होते हैं। तो उसकी वजह ये है कि जो इंडस्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं तो पर्टिकुलर सेक्शन में अपने एरिया में रूटीन में जॉब में एक्टिविटीज में होते हैं। और क्योंकि ये एरिया जो है क्लासिफिकेशन वाला एरिया, ये टॉप मैनेजमेंट के लेवल पे आता है। आउटसोर्सेज की कंडीशंस अप्लाई होती हैं। तो और डेली रूटीन के जो इंचार्ज ऑफिसर्स मैनेजर्स होते हैं उनकी इन्वॉल्व इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट ज़रा कम रहती है। एक बार सेट हो जाए तो उसको सिर्फ कंट्रोल करके चलाया जा रहा होता है। इसकी तरफ इन्वॉल्वमेंट ज़रा लोगों की जो रूटीन के लोग होते हैं उनकी कम होती है। तो शायद एक यही रीज़न है कि वो थोड़ा इस चीज़ों से अक्सर अवेयर नहीं रहते। आल्दो के नुहा होती है लेकिन डेप्थ में नहीं जाते हैं वो लोग। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जो फार्मास्यूटिकल के अंदर जॉब है, जो भी कर रहा है, इस एक सेंसिटिव एरिया में काम कर रहा है, तो उनको इस एरिया के बारे में मालूम होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे यानी क्लासिफाइड और अनक्लासिफाइड एरियाज। तो क्लासिफाइड एरियाज याद रखिए कि पहले हम उसकी बात कर ले, एग्जांपल्स भी देंगे। क्लासिफाइड एरियाज वो एरियाज होते हैं जिनमें एयरबोर्न पार्टिकल्स को कंट्रोल रखा जाता है। यानी एक पर्टिकुलर लिमिट के तहत उनको वहाँ पे दिया जाता है। आपको पता है कि एरियाज के अंदर कोई भी फिल्टर्स लगे होते हैं, मेम्ब्रेन्स लगी होती है, हीपा लगे होते हैं। और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स काउंट नहीं होते, एयरबोर्न पार्टिकल्स का कंट्रोल नहीं होता। वहाँ पे जस्ट ह्यूमिडिटी और पीएच कंट्रोल होती है और जस्ट टू वर्किंग एनवायरनमेंट कंडीशंस। जो हम मैन जो काम कर रहे हैं, लेबर्स काम कर रही है, मैन पावर काम कर रही है, उनको फैसिलिटेट करना। और कुछ चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट होती है, कुछ जगहों पे आपकी रिक्वायरमेंट हो जाती है, लेकिन कंट्रोल कुछ एरिया अन होते हैं, कुछ एरिया कंट्रोल होते हैं, कुछ अनकंट्रोल होते हैं। तो कंट्रोल एरिया याद रखिए हमेशा वो एरिया होते हैं जहाँ पे आपके एयरबोर्न पार्टिकल कंट्रोल होते हैं, जिनको आप पर्टिकुलर लिमिट में रखते हैं। और एयरबोर्न पार्टिकल की बात कर ले तो वो क्या होती है, याद रखिए एयरबोर्न पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, डस्ट भी हो सकती है, डर्ट भी हो सकती है, और लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी होते हैं जो एयर के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ को फिल्टर करके लाना, जिन एरिया में इन चीज़ को यहाँ इन चीज़ों से फिल्टर होकर जहाँ जो एरिया रखे जाते हैं उनको क्लासिफाइड और कंट्रोल एरिया कहते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल्स देखते हैं क्लासिफाइड एरिया होते क्या है, जहाँ जहाँ एरिया कंट्रोल होते हैं, जहाँ पे एयरबोर्न पार्टिकल कंट्रोल हो। क्लासिफाइड एरिया उन एरिया को कहा जाता है जहाँ पे आपकी जो मेडिसिन, जो आपकी ड्रग प्रोडक्ट्स हैं, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, डायरेक्ट एयर में एक्सपोज हो रही हो। यानी जहाँ पे आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को डायरेक्ट एयर में एक्सपोज करते हैं वो एरिया कंट्रोल कहलाते हैं। उनको फिर उस ड्रग्स की और उस फार्मास्यूटिकल की, उस मेडिसिन की सेंसिटिविटी के लिहाज से, उसकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है, कैटेगरीज में लिखा जाता है। इसी तरह ये गाइडलाइन है, कॉन्सेप्ट है, दिया गया है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि आपको कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान काम करेंगे तो आपके एरिया डिफाइन होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एरिया कंट्रोल कौन से होंगे। लेट्स सपोज जो आपका स्टार्ट से लेते हैं, आपको जो रॉ मटेरियल की डिस्पेंसिंग का एरिया होता है, जहाँ पे आप रॉ मटेरियल डिस्पेंस करते हैं, यानी जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल फॉर्म जो एक्सपोज होता है एयर में, वो हमेशा आपका क्लासिफाइड एरिया होता है, वो कंट्रोल एरिया होता है। वहाँ पे आप एयर बोर्न पार्टिकल्स कंट्रोल होते हैं।
इन कंट्रोल एरिया कहलाता है वो। उसमें फिर हम बात कर ले तो S5, ISO 5, ISO 7, ISO 6, 7, ये सारे इसकी कैटेगरीज में आ जाती हैं। एक हो गया डिस्पेंसिंग एरिया, हमने बात कर ली कि डिस्पेंस एरिया जो है आप मटेरियल डिस्पेंस करते हैं वो आपका कंट्रोल एरिया होता है, जिसको हम क्लीन एरिया भी कहते हैं, और वो क्लासिफाइड एरिया होता है, वहाँ पे एयरबोर्न पार्टिकल कंट्रोल होते हैं। आगे फर्दर जाते हैं तो जैसे आप अगर टैबलेट की एग्जांपल्स ले रहे हैं तो आपका जो ग्रेनुलेशन का एरिया है वो भी कंट्रोल एरिया में आएगा, वहाँ पे ग्रेनुल्स डायरेक्टली ओपन हो रहे होते हैं एरिया के अंदर। और फिर हम उसकी कंप्रेशन एरिया का देखते हैं तो वो भी आपका कंट्रोल एरिया है, वहाँ पे आपकी जो मेडिसिन है, वहाँ आपकी जो टैबलेट्स है वो डायरेक्ट एयर में ओपन होती है, उसका एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो ओपन एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट है, इसलिए उस एरिया को भी कंट्रोल रखा जाता है, वो कंट्रोल एरिया कहलाता है। फिर आपकी कंप्रेशन, कोटिंग और ये सारा जो ब्लिस्टरिंग एरिया आपका जहाँ ब्लिस्टर हो रहा होता है, जहाँ पे टेबलेट आपकी ब्लिस्टर होती है, जहाँ पे आपका कैप्सूल ब्लिस्टर होता है, वो एरिया भी आपका कंट्रोल एरिया कहलाता है, वहाँ पे भी एयर बॉर्न पार्टिकल्स कंट्रोल रखे जाते हैं। तो ये है कंट्रोल एरिया की एग्जांपल्स प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल के अंदर। अब अनकंट्रोल एरिया की बात कर ले तो अनकंट्रोल एरिया आपका कॉरिडोर होता है, एंट्रेंस जहाँ से आप जा रहे होते हैं, वो अनकंट्रोल काउंट होता है। यहाँ पे एयरबोर्न पार्टिकल कंट्रोल नहीं होते, जस्ट वहाँ पे पीएच और ह्यूमिडिटी कंट्रोल की जाती है। और इसी तरह हम देख लें जैसे आपके गोनिंग एरिया होता है, जहाँ पे आप चेंज करते हैं, वो भी आपका अनकंट्रोल एरिया होता है। और इसके अलावा फिर आपका क्वालिटी कंट्रोल का एरिया आप देख लें तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो भी आपका क्या कहते हैं, अनक्लासिफाइड एरिया होता है। अनक्लासिफाइड एरिया जहाँ पे एयरबोर्न पार्टिकल कंट्रोल नहीं होते, बट समटाइम्स आपकी जो लेबोरेटरी है वो फार्मास्यूटिकल के अंदर प्रोडक्शन एरिया से कनेक्टेड होती है, अगर ऐसे केस में तो फिर वो भी कंट्रोल एरिया में आ जाएगी। ये अलग केस है। अगर आपकी लेबोरेटरी प्रोडक्शन से दूर है तो फिर आपकी लेबोरेटरी जो है अनकंट्रोल एरिया में आएगी, अनक्लासिफाइड एरिया आएगी। लेकिन अगर लेबोरेटरी के साथ माइक्रोबायोलॉजिकल लैब है तो माइक्रोबायोलॉजिकल लैब भी क्लासिफाइड एरिया में आती है। लेकिन माइक्रोबायोलॉजिकल लैब के अंदर भी सेक्शन होते हैं, जो आपका अंडर लेमिनार एरिया होता है तो वो एरिया क्लासिफाइड कहलाता है। माइक्रो लैब के बाहर भी एक अगर आप वर्किंग टेबल है तो आपका वो क्लासिफाइड एरिया नहीं होता, अनक्लासिफाइड एरिया होता है। तो ठीक है, क्लियर हो गया। यानी माइक्रोबायोलॉजिकल लैब के अंदर का एरिया जो अंडर लेमिनार होता है, जहाँ पे आप कल्चरिंग वगैरह करते हैं और बायोएसे वगैरह लगाते हैं, वो एरिया जो होता है आपका स्टेरिलिटी रूम हो गया आपका, वो क्लासिफाइड एरिया होते हैं, वो उनको डिफाइन किया जाता है, वो कंट्रोल और क्लीन एरिया कहलाते हैं। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आपका वो अनक्लासिफाइड होता है, लेकिन वहाँ पे ह्यूमिडिटी और पीएच कंट्रोल की जाती है सम केसेस में। क्यों? लेट सपोज जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट एरिया होता है, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन की बात करें, एक वेट लैब होती है और एक आपके इंस्ट्रूमेंटल लैब का एरिया कहलाता है। उस एरिया में आपको ह्यूमिडिटी मेंटेन करना जरूरी होता है, पीएच और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के लिए रिकमेंडेड ये होता है कि इंस्ट्रूमेंट जहाँ रखे होते हैं आपके हाईटेक इंस्ट्रूमेंट टेक्निक्स रखी होती है, एचपीएलसी हो गया, जीसी हो गया, स्पेक्ट्रो हो गया, आईआर हो गया, सारे इंस्ट्रूमेंट जहाँ रखे होते हैं आपको, उन एरिया के लिए रिक्वायरमेंट यही है कि वहाँ की ह्यूमिडिटी जो है नॉट मोर देन 55 होनी चाहिए, 55 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो सेंसिटिव होती है, वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट है उनके जो बोर्ड्स होते हैं, उनके सर्किट्स होते हैं, उनके लिए सेंसिटिव है। तो वहाँ इस केस में भी कुछ कंट्रोल क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल है, लेकिन फिर भी वो क्लासिफाइड एरिया में नहीं आएगा, क्योंकि क्लासिफाइड एरिया के लिए कंडीशन कुछ और है, वो भी हम बात करेंगे उसकी कंडीशन क्या है। तो हमने बात कर ली कि देख लिया कि प्रोडक्शन के कौन कौन से एरिया क्लासिफाइड होते हैं और कौन कौन से अनक्लासिफाइड। फिर एक एरिया प्रोडक्शन का होता है जो अनक्लासिफाइड कैटेगरी में आता है, वो कहलाता है ब्लिस्टरिंग के बाद का पैकिंग एरिया। क्योंकि पैकिंग एरिया जो आपका है वहाँ पे जो आपकी टैबलेट या प्रोडक्ट जो आती है वो क्या कहते हैं, ब्लिस्टर होकर आती है। ब्लिस्टर हो जाती है, फिर आप ब्लिस्टर वाली जो कंडीशन जो ऐसी है जो मार्केट में चली जाती है, वो आप कंट्रोल एरिया से गुजर के आ गए आपकी टैबलेट या कैप्सूल, अब वहाँ पे जस्ट पैकिंग हो रही है, तो पैकिंग हॉल जो आपका होता है वो अनक्लासिफाइड एरिया में आता है, क्लासिफाइड में नहीं आता। वहाँ कंडीशन नहीं है कि आप वहाँ पे एयरबोर्न पार्टिकल को कंट्रोल करें। फिर इसी तरह रॉ मटेरियल सेक्शन में भी कुछ एरिया होते हैं, जैसे आपका रॉ मटेरियल रखा हुआ है जिस एरिया में कंटेनर रखे हुए हैं, वो भी अनक्लासिफाइड एरिया में आता है। और आपका रॉ मटेरियल के अंदर जो एक और रॉ मटेरियल सेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं पैकेजिंग कंपाउंडमेंट का एरिया, जहाँ पे पैकिंग मटेरियल आपका रखा हुआ है, वो भी अनक्लासिफाइड एरिया में आता है। ये मैंने आपको सारे एरियाज बताते हैं कि कौन कौन से क्लासिफाइड एरियाज में आते हैं और कौन कौन से अनक्लासिफाइड एरिया में आते हैं। फिर इसकी हम एक और चीज और देखते हैं इसके अंदर, कि अगर ये सारी एग्जांपल को सामने रख लेते हैं, हमने देख लिया कि कौन से एरिया क्लासिफाइड है, कौन कौन अनक्लासिफाइड है, तो क्लियर हो जाता है कि फार्मा के किस सेक्टर को हम किस एरिया को क्लासिफाइड करते हैं और किसको नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद एक चीज और आती है कि आप जिन एरिया को हम क्लासिफाइड कर रहे हैं कि ये क्लासिफाइड एरिया है, कंट्रोल एरिया है, लेकिन इसको भी फिर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी।
यानी फिर यहाँ एक और कंडीशन अप्लाई होती है, यानी इन एरिया को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट की नेचर और उसकी सेंसिटिविटी बेस पे फर्दर कैटेगराइज किया गया है, और वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स। तो उसको हम बाद में बात करेंगे, अगली नेक्स्ट वीडियो में इस पे बात करेंगे कि एरिया की जो फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है, क्लास 1, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। आप फार्मास्यूटिकल के अंदर जो एरिया कंट्रोल्ड है, आपके जो एरिया क्लासिफाइड है, जो एरिया क्या कहते हैं क्लीन एरिया है, उनको जो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, 4 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। इंशाल्लाह हम उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने जस्ट डिस्कस किया कि फार्मास्यूटिकल के अंदर कौन से एरिया अनक्लासिफाइड होते हैं और कौन से एरिया क्लासिफाइड होंगे। होप कि आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ सारी एरियाज बताए, आपको क्लियर हो गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।